ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमस्ते जी। भारतीय मनोविज्ञान मन के विषय में की गई पाश्चात्य मनोविज्ञान की खोजों को अस्वीकार नहीं करता, उनसे आगे निकल जाता है। पाश्चात्य मनोविज्ञान यह नहीं मानता कि मनुष्य के देह में मन के अतिरिक्त आत्मा जैसी कोई सत्ता है। भारतीय मनोविज्ञान जैसे देह से अतिरिक्त मन की सत्ता को मानता है, वैसे ही मन से अतिरिक्त आत्मा की सत्ता को मानता है। मन का काम संकल्प विकल्प करना है। मैं अपने संकल्प विकल्प को तटस्थ होकर देख सकता हूँ। कौन एकांत में बैठकर अपने भीतर चल रही विचार की प्रक्रिया को नहीं देख सकता? अगर मैं उसे देख सकता हूं तो स्पष्ट है कि मैं देखने वाला दृष्टा, जिसे मैं देख रहा हूं, जिसे मैं अनुभव कर रहा हूं, उससे भिन्न हूं। विचार की प्रक्रिया मन है। उस प्रक्रिया को देखने अनुभव करने वाला जो वह है, वह मन से भिन्न है, वही आत्मा है। पाश्चात्य मनोविज्ञान का कहना है कि मनुष्य अनेक मानसिक रोगों से ग्रस्त है। उसका उद्देश्य उन रोगों को दूर करके मन को स्वस्थ बनाना है। भारतीय मनोविज्ञान का कहना है कि मनुष्य अनेक मानसिक रोगों से ग्रस्त नहीं, मन स्वयं एक रोग है। मनुष्य मन से ग्रस्त है। पाश्चात्य मनोविज्ञान का कहना है कि मन स्वयं रोग नहीं, मनुष्य मन ही है। मन के सिवाय उसके अतिरिक्त आत्मा जैसी कोई सत्ता नहीं। भारतीय मनोविज्ञान का कहना है कि मनुष्य मन नहीं, आत्मा है, जो मन से ऊपर, मन से परे है। हमें मन को पार कर आत्मा तक पहुंचना है। पाश्चात्य मनोविज्ञान मन को स्वस्थ करने की बात कहता है। भारतीय विज्ञान की धारणा यह है कि मन तो स्वयं एक रोग है, हमें मन को लांघना है। मन तो चंचल है, अस्वस्थ है। आत्मा के संपर्क से ही उसकी चंचलता, उसका अस्वस्थ ठिकाने लग सकता है। आत्मा का आश्रय, आत्मा का सहारा मन को न मिले तो मन भटकता ही फिरेगा, उसे कहीं शांति तथा चैन न मिलेगा। पाश्चात्य मनोविज्ञान जब मानसिक स्वास्थ्य की बात कहता है तब उसका क्या रूप है? अस्वस्थ मन को अस्वस्थ बनाने का क्या अर्थ है? इसका यह अर्थ है कि अस्वस्थ मन के व्यक्ति को ऐसा बना दिया जाए जैसा साधारण व्यक्तियों का मन होता है। परंतु साधारण व्यक्तियों का, सर्वसाधारण का जैसा मन होता है उसे क्या स्वस्थ कहा जा सकता है? हम सब लोग जो मानसिक दृष्टि से स्वस्थ कहे जाते हैं, उसका क्या हाल है? उनका क्या हाल है? वे पागल तो नहीं है, परंतु उनका मन पागलपन के करीब करीब ही होता है। कचहरियों में जाकर देखो, वहां चक्कर काट रहे एक एक व्यक्ति के मन के भीतर डुबकी लगाकर देखो। बाजारों में फिरकर देखो, दुकानों पर बैठे दुकानदारों के अंतस्थल में बैठकर देखो। कोई पैसे के लिए व्याकुल है, कोई स्त्री के लिए व्याकुल है, कोई ईर्ष्या द्वेष से व्याकुल है। हर एक का मन चंचल है, अशांत है, चिंताग्रस्त है, तनावपूर्ण है। पाश्चात्य मनोविज्ञान इस रोगी मन का इलाज करना चाहता है, परंतु भारतीय विचारकों का तो कहना है कि मन का तो स्वभाव ही चंचलता, चिंता, तनाव, अशांति है। जब मन का स्वभाव ही ऐसा है तब इसका इलाज कैसे हो सकता है? परंतु क्या मानव जीवन चंचलता, चिंता, तनाव तथा अशांति का ही मूर्त रूप है? क्या हम नहीं देखते कि किसी मनुष्य में अगाध शांति तथा संतोष का समुद्र लहलहा रहा होता है? ना भी हो तो भी क्या मनुष्य इन अवस्थाओं के लिए शांति तथा संतोष के लिए व्याकुल नहीं रहता? जिस मन का स्वरूप ही
चंचलता, चिंता तथा अशांति है, वह स्वयं इन्हें दूर करने की कैसे सोच सकता है। अशांत तथा चंचल मन के पीछे इससे परे तथा ऊपर जो सत्ता है, जो मन की चंचलता के बावजूद, अशांति, चिंता तथा तनाव के बावजूद प्रसाद का संदेश लेकर बैठी है, वह स्वयं मन नहीं हो सकती। यह जो सत्ता है वही आत्मा है। मन अंधेरा है, आत्मा प्रकाश है। मन अंधा है, आत्मा सुजाखा है। मन कहता है मैं चंचल को छोड़ नहीं सकता, मैं चिंता को छोड़ नहीं सकता, मैं व्याकुलता तथा तनाव को छोड़ नहीं सकता, मेरा रूप ही यह है। आत्मा कहता है तू चंचल है, मैं चंचल हूं, मैं अचंचल हूं। तू चिंतामय है, मैं व्याकुलतामय हूं। तू चंचलतामय है, चिंतामय है, व्याकुलतामय है, तनावपूर्ण है, मैं चिंताहीन हूं, प्रशांत हूं, प्रसादमय हूं। मेरा रूप ही यह है। यही मन तथा आत्मा में भेद है। इसी भेद को सामने रखकर यम ने नचिकेता को कठोपनिषद तृतीयवल्ली श्लोक में कहा है, शरीर रूपी रथ का स्वामी आत्मा है। मन तो इंद्रिय रूपी घोड़ों को इधर उधर हाँकने का इशारा देने वाली है, इशारा देने वाली लगाम है। बृहद आरण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय 5 में याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय को उपदेश देते हुए कहा है, आत्मा व अरे दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधि ध्यातितव्य। मैत्रेय आत्मनो व अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितम्। हे मैत्रेय, आत्मा का दर्शन करने, श्रवण करने, मनन करने, उसे जानने से ही जीवन की समस्या का हल हो सकता है, अन्यथा नहीं। ओम शम। आगे की बातें अगले अध्याय में। नमस्ते जी।